नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशियन एजुकेशन ग्रुप की हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो RSCIT की हमारी चौथी ऑनलाइन क्लास का होने वाला है। और जो 6 अक्टूबर की RSCIT की एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर समय हमारे पास काफ़ी कम बचा है, यानी कि मात्र 2 दिन का बीच में समय बचा है। तो आपको हमारे जो भी वीडियो आते हैं 2-3 दिन कंटिन्यू 6 तारीख तक, उस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि जो बच्चे RSCIT की एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रहता है कि ओशियन एजुकेशन ग्रुप द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे RSCIT की एग्ज़ाम में पास हो सके। यानी कि RSCIT की आज जो क्लास होने वाली है हमारी, वो आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम जो RSCIT के आई लर्निंग असाइनमेंट होते हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि उनके जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में से, आई लर्निंग वाले क्वेश्चन में से हर बार 7 से 8-10 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो आपको एक बार जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की हमारी क्लास सुपर 70 के नाम से है, यानी कि टॉप क्वेश्चन इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। उनमें से लगभग आपको आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आराम से आएंगे। तो आपको एक बार पूरे क्वेश्चनों को आराम से पढ़ना है और आंसर आपको दिमाग में रखना है। एक बार जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरे अन्य विद्यार्थियों को भी आने वाली 6 तारीख की एग्जाम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। यानी कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, आपका नाम, जन्मतिथि, पिन इत्यादि। यानी कि जो साइबर अटैकर होते हैं वो आपको किस चीज़ की जानकारी मांगते हैं आपसे, तो वो कौन से होते हैं, वो किस कैटेगरी के होते हैं, कौन से साइबर अटैक होते हैं, वो होते हैं फिशिंग। तो आंसर होने वाला आपका फिशिंग अटैक। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है, यानी कि व्यापार की दृष्टि से उसको उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज आंसर होने वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है, यानी कि मेलवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आपके सभी मेलवेयर के उदाहरण है। मेलवेयर का मतलब है वायरस। तो इसके अंदर आपके आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। सभी के सभी इसमें वायरस की श्रेणी में आते हैं ये। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसपे आपको अपनी व्यक्तिगत या खुद की जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो ऐसी वेबसाइट होती है वो फर्जी वेबसाइट होती है। तो कौन सी होती है वो, जिन वेबसाइट में पैडालॉग नहीं होता, यानी कि एक लॉक का निशान आता है, वो नहीं होता। वे जिन वेबसाइट के एड्रेस में शुरुआत में HTTPS नहीं होता, तो ये दोनों वेबसाइट क्या होती है, फर्जी होती है। ऐसी वेबसाइट का आपको ध्यान रखना है, पैडालॉग का निशान होना चाहिए वेबसाइट के अंदर, और HTTPS ये वाली आपकी उसके अंदर HTTPS./ होने चाहिए, तो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट होगी। तो आपका आंसर इसमें होने वाला है, जिन वेबसाइट में पैडालॉग नहीं होता, वे जिन वेबसाइट के एड्रेस में HTTPS नहीं होता, उन वेबसाइटों को आपको विजिट नहीं करना चाहिए, उनसे आपको बच के रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी कि आपके डाटा चुराने की कोशिश करता है। तो वो होता है आपका स्पाईवेयर। यह आपका वायरस है, स्पाईवेयर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है, यानी कि मेलवेयर का कार्य नहीं है तो कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा डिलीट हो गया तो उसको रिकवर करना मेलवेयर का कार्य नहीं होता है ये। तो इसके अंदर आंसर होने वाला आपका सी। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। इसके अंदर एंटीवायरस होता है,
वो मेलवेयर का नहीं है, एंटीवायरस है, वो सिक्योरिटी सुरक्षा का सॉफ्टवेयर होता है एक वायरस को हटाने के लिए, तो ये मेलवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है, यानी कि आप जाना चाहते हो उस वेबसाइट पे आपको नहीं ले जाके और दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है वो, तो ये कौन सी होती है आपकी DNS पॉइजनिंग, ये आपकी वेबसाइट पे लेके जाता है, वो कौन सा होता है आपका DNS पॉइजनिंग। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार है, तो इसमें से साइबर अटैक का प्रकार पूछा है, तो फिशिंग है इसके अंदर, फिशिंग साइबर अटैक का प्रकार है एक, बाकी आपके ये साइबर अटैक के प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन साइबर अटैक है, उपरोक्त सभी, पासवर्ड अटैक, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है वायरस आपके, तो ये साइबर अटैक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटीज अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर अनावश्यक फाइलें होती है उसको मिटा देती है, तो वो डिस्क क्लीनअप। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है कौन, फायरवॉल। यानी कि जो दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, अनावश्यक जो चीजें होती है आपके कंप्यूटर पे, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसको कंप्यूटर के अंदर आने से कौन रोकता है, आपका फायरवॉल। इसके अंदर आपका आंसर होने वाला फायरवॉल। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है, यानी कि खतरा है उससे आपके कंप्यूटर को, तो वो होता है आपका वायरस से आपके कंप्यूटर को खतरा है। अगला क्वेश्चन आपका, ईमेल की खामी क्या हो सकती है, एक ईमेल लोड होने में धीमी हो सकती है, बाकी और कोई खामी नहीं हो सकती, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसकी स्पीड थोड़ी धीरे हो सकती है, धीमी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीकी का उपयोग करना होता है, तो ये राइट क्लिक। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक जाते हो तो माउस को आपको राइट क्लिक करके और नीचे नीचे प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होता है, तो वो माउस का राइट क्लिक कहलाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो गूगल जेमिनी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, इसके अंदर आपको आंसर याद रखना है गूगल जेमिनी। अगला क्वेश्चन आपका, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। आपको जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया तो आपको देखना है कि मैं प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखेगा वो, तो आपको क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है कंट्रोल पी करने के बाद में, या फाइल के अंदर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन पे जाके आप व्यू देख सकते हो कि मेरा प्रिंट होने के बाद में इतनी साइज आएगी और ये ऐसा दिखेगा, तो वो था आपका प्रिंट प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते, जो आपके डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं वो दस्तावेजों की हार्ड कॉपी होती है उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, वो ओनली डिजिटल होते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी को प्रमाणित कर सकते हैं, हार्ड कॉपी होती है वो उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है, तो इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउजर, यानी कि इन सभी की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन होने वाला है उपरोक्त सभी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके अंदर आपके तीनों आंसर होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाए, आपको कोई भी दस्तावेज है उसके अंदर एक नया पैराग्राफ जोड़ना है तो आप इंटर दबाओगे तो आपका एक नया पैराग्राफ आपका उसके अंदर इंटर हो जाएगा, तो आपको इंटर दबाना है नए पैराग्राफ के स्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, यानी कि आप किसी को मेल भेजने के लिए तैयार हो सकते हो, तो आपको किसी को भी जीमेल संदेश भेजना है तो आपको कंपोज पे क्लिक करना है ताकि आप उसको अटैच कर सके और आपको जो भी संदेश लिखना है वो लिख सके। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सी सुरक्षित वेबसाइट है आपकी, 1 और 2, यानी कि इसमें वेब पते की शुरुआत में HTTPS होता है, अपन ने पहले इसके बारे में पढ़ा है अभी। इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पेडालॉक का साइन होता है, नहीं एक लॉक का निशान होता है, तो ये आपकी सुरक्षित वेबसाइट की पहचान है, तो ये पहचान आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपका कोई भी सॉफ्टवेयर खुला है, कोई भी विंडो खुली है तो उसको आपको बंद करना है, तो आप कीबोर्ड से Alt F4 शॉर्टकट की दबा सकते हो
तो आपकी विंडो बंद हो जाएगी, एक एक करके सभी विंडो बंद होती जाएगी। जैसे आप Alt F4 दबाते जाओगे और लास्ट के अंदर आपका Alt F4 से कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर शट डाउन की भी है, लेकिन पहले आपकी जितनी भी विंडो ओपन है वो बंद होगी एक एक करके। तो Alt F4 आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल आपका सर्च इंजन है, बाकी आपके सर्च इंजन नहीं होने वाले इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, मेमोरी की इकाइयों टीबी, केबी, जीबी, एमबी को सही क्रम में व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं अपन? तो सबसे बड़ी कौन सी होने वाली है इसके अंदर? टीबी, जीबी, एमबी और फिर केबी। सबसे बड़ी टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी और फिर लास्ट में आती है केबी। तो यह आपको सही क्रम में इसको बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका आंसर इसके अंदर होगा सी। अगला क्वेश्चन आपका, सीपीयू निम्नलिखित दो छोटे घटकों से बना होता है, किन किन से? एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू सेंट्रल यूनिट। तो ये इसके अंदर आंसर होने वाला आपका सी। अगला क्वेश्चन होने वाला आपका, यदि आप किसी ईमेल संदेश के बीसीसी बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज करना है? बीसीसी, यानी आप चाहते हो कि मैं किसी को मेल भेजना चाहता हूं और जो मैंने मेल भेजी है वो प्राप्तलिपि प्राप्तकर्ता को भेज दी, लेकिन प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखाई दे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? उसके अंदर आपको क्या जोड़ना है? बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कल अपन ने इसकी शॉर्टकट की के अंदर पढ़ा था बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आपका आंसर होने वाला है इसके अंदर बीसीसी। अगला क्वेश्चन होने वाला आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के उदाहरण है? तो इनपुट और आउटपुट आपके हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं कंप्यूटर के अंदर। जो आपके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इसके अंदर सब होते हैं, वो सब हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं और वो इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आपके होते हैं। तो इसके अंदर आपका होने वाला है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, ग्राफिकल चित्र को किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कौन करते हैं? कंप्यूटर के ऊपर आइकन्स होते हैं आपके, है ना, डेस्कटॉप पे वो होते हैं आइकन्स। यानी कि जो ग्राफिकल चित्र किसी ऑब्जेक्ट की फाइल या जो भी आपके फोल्डर होते हैं वो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आइकन के रूप में होते हैं आपके डेस्कटॉप पे, उसको बोला जाता है आइकन। अगला क्वेश्चन आपका, NVSP http://www.nvsp.in पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जा सकता। तो मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए नहीं किया जाता है, ये मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए नहीं किया जाता, बाकी आप इसमें सब काम कर सकते हो। तो इसमें आंसर होने वाला आपका डी, मतदाताओं को मेल भेजने के लिए नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो क्या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक घटक होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं। अंदर के जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं और बाहरी जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो इसके अंदर आपका ए आंसर होने वाला है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आपका, MS वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने और तुलना करने की अनुमति देता है, कौन देता है? तो स्लिप्ड स्क्रीन, जो स्लिप्ड स्क्रीन होती है वो आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन, मोक का फुल फॉर्म क्या है? मोक, MWC, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये पहले RSCIT की ओल्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है HDMI। पीछे की एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन आपका, तो HDMI केबल होती है आपकी। अगला क्वेश्चन आपका, पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है, कौन सा पोर्टल होता है जिसके में आप बस की टिकट बुक कर सकते हो? वो RSRTC, वो होती है आपकी RSRTC। अगला क्वेश्चन आपका है, CD-ROM और CDRW में क्या अंतर होता है? CD-ROM और CDRW के अंदर आपको अंतर बताना है। तो CDRW को लिखा जा सकता है लेकिन CD-ROM को केवल पढ़ा जा सकता है। तो CD के अंदर अपन कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं, उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं प्रोग्राम से, लेकिन CD-ROM को अपन केवल पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी। यह भी पुराना क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रकार होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है डेजी व्हील प्रिंटर का इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकार की होती है? यानी कि अस्थिर होती है वो होती है आपकी रैम, यानी कि वो बिजली जाते ही उसका डाटा समाप्त हो जाता है, रिफ्रेश हो जाती है, वो आपकी होती है रैम। अगला क्वेश्चन, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो यूजर अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका,
एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन और पढ़ता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले का, तो वो होती है आपकी OMR शीट होती है जिसपे आप RSCIT या कोई अदर एग्जाम देते हो। वो होती है आपकी जो पेंसिल के निशान बने होते हैं उसको पढ़ती है। वो डिवाइस का नाम क्या होता है? OMR, तो अपन OMR बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? हर सेकंड के अंदर बार बार रिफ्रेश होती है आपकी, वो होती है डायनामिक रैम, है ना, बार बार रिफ्रेश होने वाली डायनामिक रैम होती है आपकी। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, वर्म डिस्क का क्या अर्थ है? वर्म डिस्क की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट वन रेड मनी, कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। तो वर्म डिस्क का अर्थ यही है, राइट वन रेड मनी। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर या का उपयोग होता है? कौन सा जो आपका कंप्यूटर जो कौन सा प्रिंटर होता है जिसके अंदर वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है और टोनर यानी कि उसके अंदर पाउडर वाली स्याही डाली जाती है, तो वो कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर, यानी कि जिसके अंदर पाउडर डाला जाता है वो होता है आपका लेजर प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, DPI का विस्तृत रूप क्या है? यह भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, डॉट प्रति इंच, DPI डॉट प्रति इंच। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है इसी के अंदर, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो इसके अंदर आपका प्रोसेसर, विनिर्देश, हार्ड डिस्क और मेमोरी क्षमता ये सभी होंगे इसके अंदर। तो उपरोक्त सभी, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसके अंदर। अगला आपका क्वेश्चन, चित्र में खाली स्थान को भरे। आपको चित्र दिया हुआ आएगा, उसके अंदर खाली स्थान भरना है, स्पीकर, मॉनिटर, माउस, हार्ड ड्राइव, तो इसके अंदर आंसर आने वाला आपका हार्ड ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक डाटा भंडारण डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क है, उसके अंदर अपन डाटा सेव कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं भविष्य के लिए। बाकी स्पीकर, मॉनिटर और माउस ये क्या है? ये हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, उसके अंदर अपन डाटा नहीं डाल सकते हैं। तो हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर अपन डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है वो उसका क्या नाम है? प्लॉटर। जो प्लॉटर मशीन होती है, जो बड़े बड़े फ्लेक्स निकाले जाते हैं, वो सबसे अच्छे वेक्टर और गुणवत्ता वाली आपके ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, तो वो होती है प्लॉटर या फ्लेक्स मशीन बोल सकते हो आपको। तो आपको आंसर में प्लॉटर याद रखना है। चित्र के संदर्भ में खाली स्थान को भरे, तो चित्र आपको दिया हुआ होगा, खाली स्थान आएगा, उसके अंदर आपको DVD भरना है, DVD आंसर इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर को बूट करना क्या कहलाता है या बूट करने का अभिप्राय क्या है? तो वही कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करना बूट करना होता है और रिबूट करना रिस्टार्ट करना होता है। तो आपको बूट करना पूछा है, चलाना पूछा है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कोर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्टाना को, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है वो। तो आपको बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन आपका, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर्स को टेम्परेली स्टोर करता है, कौन? रिसाइकल बिन। जब भी आप कोई चीज़ कंप्यूटर से डिलीट करते हो तो टेम्परेली कहाँ पे जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी चीज़ को परमानेंट डिलीट करना है, तो कल आपने पढ़ा था शिफ्ट प्लस डिलीट, आप दबा सकते हो किसी भी चीज़ को, कंप्यूटर से फाइल को या फोल्डर को डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है आपको परमानेंट के लिए। और टेम्परेली आपको डिलीट करना है तो आपको डायरेक्ट डिलीट दबाना है, तो रिसाइकल बिन में आपकी चली जाएगी। यही आंसर आपका यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन आपका, आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं? तो आप उपरोक्त सभी काम कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गेम डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तो आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, बिना के कोई भी कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं कर सकती, किसके बिना? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस यानी कीबोर्ड, माउस, हार्ड, आपके प्रिंटर, इसके अंदर कोई भी कंप्यूटर डिवाइस बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके काम नहीं कर सकती, तो इसका आंसर होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपका, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट रिले चैट, इसके अंदर आपका आंसर होने वाला इंटरनेट रिले चैट। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो यह है TCP/IP, जो एड्रेस होता है इंटरनेट पे आपका, जो TCP/IP वो होता है प्रोटोकॉल सुरक्षा की दृष्टि से, उसको TCP/IP बोला जाता है। अगले क्वेश्चन आपका होने वाला है, किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है, क्या कहलाती है? तो सर्च इंजन, है ना। तो वो होता है आपका, किसी विषय पर आप सर्च करते हो तो कहाँ पे करते हो? सर्च इंजन का उपयोग करते हो आप, तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना जरूरी है? आपको किसी दूसरे बंदे को मेल भेजना है तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? उस बंदे की मेल आईडी या ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो आपके पास में ईमेल एड्रेस है तो आप को मेल भेज सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन आपका,
होने वाला है इसी के अंदर। इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है क्या? सूचना का सुपर हाईवे, यानी कि इंटरनेट को अपन सूचना का सुपर हाईवे बोल सकते हैं। जिस गति से अपना इंटरनेट आगे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सूचना का एक ट्रैफिक या सूचना का सुपर हाईवे आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश कौन कौन से होते हैं आपके? तो इसके अंदर आपको मिलता है सबसे पहले शीर्ष, फिर संदेश और हस्ताक्षर। तो ये एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपको शीर्ष, संदेश और हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए आपको क्या करना है? क्लिक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करना है आपको। तो ये आपका आंसर होने वाला है क्लिक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट। अगला क्वेश्चन आपका है, चित्र में किसका आइकन दर्शाया गया है? यानी कि आपको चित्र दिया हुआ होगा, उसके अंदर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो आपको कंपनियां सर्विस देती है उसका आपके पास में चित्र होगा। तो ये आपको आईपीएस याद रखना है, आईएसपी याद रखना है इसके अंदर आपको, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या कहते हैं? तो न्यूज ग्रुप। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हैं तो उसको अपन न्यूज ग्रुप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, .government, .edu, .email और .net वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहते हैं अपन? तो डोमेन कोड। ये होता है लास्ट के अंदर आपका जो .government, .email, .net, .com आदि वगैरह वगैरह होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डोमेन कोड बोला जाता है उसको। अगला क्वेश्चन, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे https rkcl.org, तो यहाँ org का तात्पर्य क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है ये आपकी, है ना। तो ये आपकी होने वाली है। इसके अंदर अलग अलग वेबसाइट के अंदर अलग अलग आपको कंटेंट दिया होगा, तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के अंतर्गत आता है .org। अगला क्वेश्चन आपका, डीएनएस का तात्पर्य क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म डीएनएस की डोमेन नेम सिस्टम, कल अपने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आपका है, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? यानी कि एक साइट से दूसरी साइट पे आपको जाना है तो आपको नेविगेटिंग कहलाती है, वो आपकी नेविगेटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो आप इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट या खरीदारी सब कुछ कर सकते हो। तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला उपरोक्त सभी। तो आज की क्लास हमारी सुपर 70 के नाम से अच्छी क्लास है। उसके अंदर आज की क्लास के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो आपको क्लास को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो देखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। लास्ट आज की क्लास के बाद में हमारे पास 2 क्लास और रहने वाली है, दोनों क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि इन्हीं क्लासों में से आपके पूरे के पूरे पर्सन आने के 100% चांस होने वाले हैं। तो हर एक विद्यार्थी को हमारे ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी हैं जो अभी एग्जाम देंगे 6 अक्टूबर की, उसके अंदर पार्टिसिपेंट हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर और एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।